दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। चर्चा करेंगे किसे मिला भारत रत्न सम्मान, जानेंगे क्यों आने लगी है माउंट एवरेस्ट से बदबू, 48 साल बाद किसने छोड़ा कांग्रेस पार्टी, और भी बहुत कुछ की जानकारी विस्तार से। आप देख रहे हैं दुआ लाइव। मैं हूं कादिर मोहम्मद। शुरुआत करते हैं आज की खबर से। चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर एस स्वामीनाथन को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में जान जाते हैं। 1957 में पहली बार आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने। 1971 में आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ ली। 1991 में भारत के प्रधानमंत्री बने और 1991 में हुए आर्थिक सुधारों का श्रेय उन्हें दिया जाता है। अब जान जाते हैं एमएस स्वामीनाथन को, जिन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। भारत में हरित क्रांति में अहम योगदान देने वाले एमएस स्वामीनाथन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डायरेक्टर जनरल भी रहे। वर्ल्ड फूड प्राइज हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बने और 2007 में राज्यसभा के लिए नामित हुए। अब तीसरा जो है चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। 1937 से 1973 तक यूपी के छपरौली बागवत क्षेत्र से विधायक रहे। 1967 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया और भारतीय क्रांति दल का गठन किया। 1967 में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 1977 में आपातकाल समाप्त होने के बाद जनता पार्टी के गठबंधन में अहम भूमिका निभाई। जो अगली खबर निकल के आ रही है, ये खबर निकल के आ रही है माउंट एवरेस्ट से। माउंट एवरेस्ट में क्या कहा गया है, सुन लीजिए। हमारे पर्वतों से बदबू आने लगी थी। अब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले लोगों को थैलियों में अपना बल वापस लेना पड़ेगा। एवरेस्ट में चढ़ने वाले को अपनी थैलियों में अपना बल वापस लाना होगा। देखिए वहां की क्या हुई है। पर्वतारोही जो एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान खुले में शौच करते थे। एवरेस्ट क्षेत्र में पड़ने वाली पासांग लामू ग्राम पालिका के चेयरमैन मिंगपा शेरपा ने कहा है कि हमारे पर्वतों से अब बदबू आने लगी है। तो हमारे पर्वतों में जो नियम क्या लागू किया गया है, बहुत ठंड होने की वजह से वहां पे पड़ा मल उसी स्थिति में बना रहता है। अब पर्वतारोहियों को चढ़ाई शुरू करने से पहले मल रखने वाली थैलियां खरीदनी होंगी। इन थैलियों में ऐसे केमिकल और पाउडर है जो मल को ठोस और एक हद तक ऐसा बना देते हैं कि बदबू नहीं आती। पर्वतारोही बेस कैंप लौटेंगे तो देखा जाएगा कि उनकी थैलियां है इस्तेमाल की है या नहीं की है। अब अगली न्यूज आ रही है कांग्रेस पार्टी से। बाबा सिद्दीकी 38 साल बाद कांग्रेस पार्टी छोड़कर एनसीपी में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस से अलग होने की वजह बताई। उन्होंने क्या क्या देख लेते हैं। खाना बनाने में करी पत्ते का इस्तेमाल होता है जाकर देने के लिए, उसके बाद उसे फेंक दिया जाता है। उसी तरह एक समाज के साथ ये लोग हमेशा करते आए हैं। उस समाज का वोट चाहिए उनको, लेकिन उनके लिए काम नहीं करना, उसे प्रतिनिधित्व नहीं देना, हमेशा गुमराह करके रखना। ये शब्द किनके हैं, बाबा सिद्दीकी के, जो कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हो गए। अगली खबर भी कांग्रेस से ही आ रही है, जिन्होंने अभी प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस से निष्कासन कर दिया। उसके बाद प्रमोद जी के जो शब्द आए हैं, क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि हमें चमचागिरी करना जरूरी है? क्या कांग्रेस में रहने के लिए झूठ बोलना जरूरी है? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो रह सकते हैं जो सनातन को मिटाने की बात कर दें? मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। निष्कासन बहुत छोटी चीज है। अब अगली खबर आ रही है कतर से। कतर की जेल में जो बंद में पूर्व भारतीय सैनिकों को रिहा कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में प्रेस रिलीज जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, भारत सरकार उन 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है जो दाहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम कर रहे थे और जो कतर में हिरासत में थे। 8 साल के बाद 8 में से 7 जो भारतीय हैं जो लौट चुके हैं। हम कतर के अमीर की ओर से लिए गए नागरिकों की रिहाई और घर वापस आने के फैसले का स्वागत करते हैं। देखिए हुआ क्या था, अगस्त 2022 में कतर सरकार ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया। ये अल दाहरा नामक कंपनी के लिए काम करते थे। मार्च 2023 में कतर की एक अदालत ने इस मामले की सुनवाई की। हालांकि कतर की ओर से गिरफ्तारी की वजह और लगाए गए अभियोगों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। कतर 28 अक्टूबर 2023 कतर की अदालत ने 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई और दिसंबर 2023 में कतर की अपीली अदालत ने इसे मामले में अभियुक्तों को दी गई सजा कम की। 12 फरवरी 2024 कतर ने सभी 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को रिहा किया। इनमें से 7 पूर्व नौसैनिक भारत लौटा है। अब अगली खबर चलते हैं क्रिकेट की ओर। ऑस्ट्रेलिया का फिर दबदबा। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को 79 रन से हरा दिया है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया की सीनियर टीम ने रोहित एंड कंपनी के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को चकनाचूर कर दिया था। तो इस तरह से ये हम आपके लिए विश्व क्रिकेट खेल जगत सभी प्रकार की न्यूज लेकर आते हैं। अगर आपको इस तरह से आपको हमारा कंटेंट देखना है, अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।